दोस्तों, क्या आपका पीसी एकदम टॉर्टोइज मोड में चला गया है? बूट करने में देरी और एप्स खोलने में भी टाइम लगता है और गेमिंग तो मानो बस एक सपना ही बन गया है? तो टेंशन मत लो, डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हिडन रीजंस जो आपके पीसी को स्लो कर रहा है। तो टेंशन ना लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी चीजें को बताने वाला हूँ वो सब चीजें अगर तुम अपने सेटअप में कर लेते हो तो तुम्हारा सेटअप मिनिमम 20 से 30% तक फास्ट हो जाएगा। देखो, पीसी का ओवर टाइम स्लो होना काफी कॉमन बात है और आज हम हार्डवेयर में कोई भी चीजें चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विंडोज के कुछ सेटिंग्स ही सही करेंगे जिससे कि आपका पीसी थोड़ा सा फास्ट बन जाए। तो अपने कॉफी का मग उठा लो और बैठ जाओ अपने पीसी के सामने, क्योंकि देख के सही भी तो करना है। तो देर किस बात की, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। दोस्तों, अगर आपका पीसी कोई भी एप्लीकेशन खोलने में टाइम लेता है या फिर आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए, तो मिलिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पावर मोड सेटिंग से। ये छोटी सी चीज है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों, अगर पॉसिबल है तो लैपटॉप को ऑलवेज प्लग इन पे लगा के यूज करो। पीसी सारे तो ऑलवेज प्लग इन रहता है, लेकिन लैपटॉप्स मतलब अगर ज्यादा करेक्टली बोलूं तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गेमिंग लैपटॉप्स जो है वो अपना पूरा परफॉर्मेंस तभी देता है जब वो प्लग इन पे होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी टीडीपी का पता हो तो यू नो दैट कि गेमिंग लैपटॉप्स को बहुत सारा पावर सप्लाई की नीड होता है और उनमें डेडिकेटेड जीपीयूज भी होते हैं, उनकी प्रोसेसर्स काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे रन होता है। सो फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सिस्टम प्लग्ड इन। लेकिन अगर आप लैपटॉप पे हो, घर से बाहर हो और बैटरी पे लैपटॉप यूज कर रहे हो तो पावर सेव करने के लिए बेटर एफिशिएंसी मोड या बैलेंस मोड पे स्विच कर लो। ये सेटिंग आपके लैपटॉप के बैटरी को एक्सटेंड करेगा, लेकिन हाँ, ये परफॉर्मेंस में काफी हद तक इम्पैक्ट करता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखना। और अगर आप प्रोडक्टिविटी टास्क कर रहे हो जैसे कि वीडियो एडिटिंग, लार्ज स्प्रेडशीट पे काम करना, घर पे हो, पीसी पे हो, प्लग्ड इन भी हो, तो बेस्ट परफॉर्मेंस मोड ही यूज करो। ये मोड आपके प्रोसेसर और जीपीयू को फुल थ्रॉटल पे ले जाता है। सो आई कैन इजीली से बस इस काम को करने से आपके पीसी में नोटिसेबल बूस्ट अप मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर आपका पीसी बूट होने में काफी वक्त लेता है और ओवरऑल स्पीड भी कम हो रहा है और आप इसको फिक्स करने के लिए अगला पॉइंट भी ट्राई कर चुके हो, तो अब बस इस पॉइंट को ट्राई करो, क्योंकि पीसी का स्टार्टअप प्रोग्राम ही पीसी को बूट होने में काफी स्लो बना देता है। आपके पीसी पे कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्टअप में चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए एक गोल्डन रूल फॉलो करो जो मैं भी करता हूँ। हर 2 से 3 महीने में स्टार्टअप प्रोग्राम्स को जरूर चेक करो। ये इंश्योर करेगा कि आपको बूट टाइम ऑप्टिमाइज रहे और अननेसेसरीली एप्स भी लोड ना हो। साथ में ऐसे कुछ हेवी सॉफ्टवेयर भी लोड हो जाता है जो आपके पीसी बूट होते ही इमीडिएटली जरूरत नहीं होता, लेकिन वो आपके सिस्टम को अननेसेसरीली स्लो कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको स्टार्टअप में नहीं चाहिए तो बस उसे डिसेबल कर दो, जैसे कि स्पॉटिफाई, गेम लॉन्चर्स या बैकग्राउंड सर्विस जो आप रियली यूज करते हो। बस डिसेबल बटन को दबा के अब अपने बूट टाइम को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। तो अपने स्टार्टअप प्रोग्राम को अभी चेक करो और सिर्फ वही एप्स को रखो जो जरूरी है। दोस्तों, अगला बड़ा जो रीजन आपका पीसी को स्लो डाउन करता है वो है ओवरफाइल्ड स्टोरेज। हाँ दोस्तों, आपका हार्ड ड्राइव या एसएसडी भी एक लिमिट तक एफिशिएंटली काम कर सकता है। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, उन फाइल्स को डिलीट कर दो जो आपको जरूरत नहीं है। ओल्ड डाउनलोड्स, डुप्लीकेट फोटो, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर सिर्फ आपके स्टोरेज स्पेस को वेस्ट करता है और सिस्टम को भी स्लो डाउन करता है। एक बार साफ सफाई करोगे तो आप खुद ही डिफरेंस नोटिस कर पाओगे। हार्ड ड्राइव्स और एसएसडी की परफॉर्मेंस तभी होती है जब वो 90% से नीचे भरा हुआ हो। इंश्योर करो कि आपके स्टोरेज एटलीस्ट 15 to 20% स्पेस के साथ ऑपरेट करे। ये फ्री स्पेस आपके पीसी को फास्ट और स्मूथ बना देता है। और अगर आपको फाइल डिलीट करने की मन नहीं है तो एक सोल्यूशन है, एक्सटर्नल ड्राइव्स या क्लाउड स्टोरेज का यूज करो। लार्ज फाइल जैसे मूवीज, वीडियोस या प्रोजेक्ट्स को ऑफलोड करके आपका इंटरनल स्टोरेज को फ्री रखो, या फिर दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू अपग्रेड योर स्टोरेज। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब आप अपने फाइल्स को डिलीट करते हो वो एक्चुअली रिसाइकल बिन में चला जाता है और वहाँ भी स्टोरेज को ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए रेगुलरली अपने रिसाइकल बिन को भी क्लीन करते रहो। दोस्तों, रिसाइकल बिन के साथ एक और चीज भी होता है, टेम्पररी फाइल्स, जो आपके पीसी के बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्रिएट करता है, जैसे ब्राउजिंग, कैशे, विंडोज अपडेट या इंस्टॉलेशन फाइल। ये फाइल्स टेम्पररी होता है, लेकिन अगर क्लीन नहीं किया जाए तो परमानेंटली हेडेक बन जाता है। आप विंडोज आर प्रेस करके %temp% टाइप करो। इसके बाद जो विंडोज आएगा वो सब टेम्पररी फाइल्स है, उसे डिलीट कर दो। फिर से विंडोज आर प्रेस करो। नाउ टाइप टेम्प। यहाँ पर भी जो टेम्पररी फाइल्स है उसको भी डिलीट कर दो। विंडोज के साथ अपना एक डैशबोर्ड भी आता है, स्टोरेज सेंस। ये डैशबोर्ड आपको दिखाता है कि आपका स्टोरेज स्पेस कहाँ यूज हो रहा है। इससे आप लार्ज फाइल, टेम्पररी फाइल और रेयरली यूज एप्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपके पीसी में हार्ड ड्राइव है तो डीफ्रैगमेंटेशन जरूर करें। ये प्रोसेस आपके फ्रेगमेंटेड डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, जो आपके रीड एंड राइट स्पीड को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। विंडोज के बिल्ट इन डीफ्रैगमेंटेशन टूल यूज करके आप अपने हार्ड डिस्क को एकदम
एकदम ऑप्टिमाइज कर सकते हो। SSD यूजर्स के लिए डोंट वरी, उनका स्टोरेज अलग तरीके से काम करता है, तो उन्हें डिफ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। हम सबके पीसी में कुछ ऐसे एप्लीकेशन जरूर होता है जो हमने एक बार डाउनलोड तो किया था और फिर कभी यूज नहीं किया। ये अननेसेसरी सॉफ्टवेयर सिर्फ आपकी स्टोरेज स्पेस को ही नहीं बल्कि आपके सिस्टम रिसोर्स को भी कंज्यूम करता है। इसीलिए आपके पीसी पे एक ऐप क्लीनिंग सेशन जरूरी है। देखो भाइयों, पीसी का स्लो होने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं जिनके बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने विंडोज के अपडेट के बारे में बात किया होगा। लेकिन सिस्टम के स्लो होने के लिए विंडोज भी थोड़ा बहुत किरदार निभाता है। विंडोज अपडेट सिर्फ नए फीचर्स के लिए नहीं होता, ये आपके सिस्टम के सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी सभी को मेंटेन करता है। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पीसी को स्लो कर सकता है और साथ ही में रिस्क भी बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि आपका विंडोज इंस्टॉल्ड एंड सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम अपडेट हो। विंडोज के नए अपडेट्स और उसके ड्राइवर्स आपके सिस्टम के बग्स को फिक्स करता है और परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज करता है। तो अगर आपका पीसी स्लो या लैग हो रहा है, एक क्विक अपडेट चेक करो। आप ऑटोमेटिकली अपडेट इनेबल कर सकते हो या एक फिक्स रूटीन कर सकते हो, जैसे कि वीक में या 2 हफ्ते में एक बार मैनुअली चेक कर लेना। अब भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी एंटी मालवेयर या एंटीवायरस इंस्टॉल करना जरूरी होता है, लेकिन सच ये है कि ये सॉफ्टवेयर आपके पीसी को अननेसेसरीली स्लो कर देता है। बैकग्राउंड में हेवी रिसोर्सेज कंजप्शन, कांस्टेंट स्कैन और पॉपअप अलर्ट्स, ये सब सिस्टम के परफॉर्मेंस को ड्रैग करता है। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है विंडोज का बिल्ट इन विंडोज डिफेंडर। ये लाइट वेट है, सिस्टम के साथ सीमलेसली काम भी करता है और आपको रिलायबल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है बिना आपके स्पीड को कॉम्प्रोमाइज किए। और अब एक ऐसा चीज जो लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, लेकिन पीसी को फास्ट और एफिशिएंट बनाने में ये बहुत मदद करता है, रिसोर्स मॉनिटर। दोस्तों, सच तो ये है कि हम सब गूगल क्रोम यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये एक रिसोर्स हंग्री मॉन्स्टर है। क्रोम आपके रैम और सीपीयू पे अननेसेसरीली ज्यादा लोड डालता है, स्पेशली तब जब मल्टीपल टैब्स ओपन हो। इसका सोल्यूशन ये है कि आप लाइट वेट ब्राउजर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज या ब्रेव जैसे ब्राउजर्स को यूज करो जो रिसोर्स को बेटर मैनेज करता है। और यही नहीं, आप अपने पीसी का रिसोर्स मॉनिटर या टास्क मैनेजर को यूज करो। अगर आप देखते हो कि रैम कंजप्शन 80 to 90% के आसपास टच करता है, तो ये समझ जाओ कि अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। रैम अपग्रेड से आपको मल्टीटास्किंग और गेमिंग में एक नोटिसेबल परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग होंगे जो कि अपने पीसी में लाइव वॉलपेपर लगाना पसंद करते हो और ये लगाते भी हैं। अगर आपके पीसी डेस्कटॉप में लाइव वॉलपेपर और एनिमेटेड बैकग्राउंड है तो हटा दीजिए। ये विजुअली अट्रैक्टिव तो होते हैं और जीपीयू के रिसोर्सेज को खा जाता है। अगर परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है तो लाइव वॉलपेपर को गुड बाय बोल दो। इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है सिंपल एंड स्टैटिक बैकग्राउंड इमेज। ये लाइट वेट होते हैं और सिस्टम के रिसोर्स भी काफी फ्री रखता है, जो आपकी मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। बोनस टिप ये है कि लाइट कलर्ड बैकग्राउंड चूज करो जो आपके आईज के लिए भी बहुत कंफर्टेबल हो। और फाइनली एक और हैबिट जो आपको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए, रीस्टार्ट और शट डाउन करना। आपका पीसी कोई सुपर हीरो नहीं है जो बिना ब्रेक लिए चलता रहे। अगर आपका सिस्टम लंबे समय तक चलता है तो उसे रीस्टार्ट या शट डाउन करना जरूरी है। रीस्टार्ट करने से बैकग्राउंड प्रोसेस और मेमोरी रिफ्रेश हो जाता है, जो सिस्टम को काफी ज्यादा स्मूथ बना देता है। और हाँ, हमेशा स्लीप मोड का यूज मत किया कीजिए। स्लीप मोड एक क्विक सोल्यूशन है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली उसके यूज करेंगे तो सिस्टम का परफॉर्मेंस ड्रैग हो सकता है। रेगुलर शटडाउन से आपका हार्डवेयर को भी एक ब्रेथ मिलता है। हालांकि ये आखिरी पॉइंट मेरा भी बहुत गंदा आदत है। खैर, मैं ट्राई करता हूँ मेरा इस आदत को सुधारने की। एंड दोस्तों, ये ही था आज का सिंपल और इफेक्टिव टिप्स जो आपके पीसी को एकदम नया स्पीड और एनर्जी के साथ बूस्ट करेगा। पावर मोड एडजस्ट कर दो, अननेसेसरी स्टार्टअप प्रोग्राम्स को डिसेबल कर दो, फाइल्स और स्टोरेज को क्लीन रखा करो और कस्टमाइजेशन के चक्कर में परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज मत करना। और हाँ, अपडेट टाइमली करो, रिसोर्स मॉनिटर को भी यूज करो और अपने पीसी को थोड़ा सा रेस्ट भी देते रहो, क्योंकि एक हेल्दी रूटीन आपके पीसी को स्लो डाउन होने से बचा सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। अपने पीसी लवर दोस्तों या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो ताकि उनका पीसी भी सही रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग टेक हैक्स मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने पीसी का ध्यान रखिए और लैग फ्री लाइफ एंजॉय करिए। एंड ऑल आई से वाज हैप्पी गेमिंग एंड कीप बिल्डिंग।